लोग आपसे नफरत नहीं करते, बल्कि वो नफरत इसलिए करते हैं कि वो चाहते हुए भी आप जैसा नहीं बन पाते। मनोविज्ञान कहता है कि अगर आपको किसी शख्स की याद हर पल आती है, तो ये इस बात का संकेत है कि वो शख्स भी तुम्हें हर पल याद करता है। अगर आप किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो यकीनन वो इंसान भी आपके बारे में ही सोच रहा होगा। अपने मुस्कुराते चेहरे की एक अच्छी सी सेल्फी लीजिए और अपने फोन के वॉलपेपर पर लगा दीजिए, जिसे आप इसे रोज देखें। इससे आपका डिप्रेशन काफी हद तक कम होगा। साइकोलॉजी के अनुसार कम से कम 6 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे की नींद लीजिए। इससे ज्यादा या कम आपको डिप्रेशन की ओर ले जाएगा। अपने माता पिता के साथ वक्त बिताइए, ताकि उनके जाने के बाद आपको अफसोस ना हो कि मैं अपने माता पिता को अपना समय तक नहीं दे सका। कभी भी अपमान का जवाब मुंह से ना दे, बल्कि कुछ ऐसा करे जिससे वो इंसान शर्मिंदा हो जाए। जिनसे आप प्यार करते हैं, उनसे कभी भी झूठे वादे या झूठी उम्मीदें ना करें। साइकोलॉजी स्टडी की मदद से आप अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, दूसरे लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं, लोगों के मन की बात को समझ सकते हैं। जो व्यक्ति किसी का मनोबल बढ़ाता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। अगर आप लोगों की बातों से परेशान हैं, तो हेडफोन्स पहन लीजिए। बिना गाना चलाए आपको सुकून मिलेगा। अगर आप उदास हैं और रोना नहीं चाहते, लेकिन आपसे कोई पूछता है कि आप ठीक हैं, तब आप ना चाहते हुए भी रो देते हैं। औरतें इस बात को ज्यादा अच्छे से जानती हैं कि उनके पार्टनर्स के अंदर क्या चल रहा है। लड़कियां औसतन 18 जबकि लड़के 23 वर्ष की उम्र में मैच्योर हो जाते हैं। लड़कियां बहुत जिद्दी होती हैं और कभी कभी यही जिद उनके दुख का कारण बन जाती है। जिन लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। दूसरों की बुराइयों को अपने दिमाग में ना लाए, बल्कि उनकी अच्छाइयों पर ध्यान देना शुरू करें। छोटे बच्चों के साथ अपने रिलेशन बनाओ, मतलब कि खुद को ऐसा बनाओ कि कोई भी बच्चा आपकी तरफ देखकर हंसे और आपकी तरफ आने की कोशिश करे। आपको बेहद खुशी मिलेगी। कहानियाँ पढ़ना शुरू करें, जिससे आपका दिमाग गुस्सा कम करने लगेगा और मन शांत होने लगेगा, जिसकी मदद से खुश रहेंगे। किसी इंसान की बेवजह मदद करके देखें, दिल और मन दोनों खुश हो जाएंगे। साइकोलॉजी के अनुसार इंसानी दिमाग हर दूसरे इंसान से किसी न किसी तरह कनेक्ट रहता है। इसलिए जब आप किसी की मौत की खबर सुनते हैं, तो आपका दिल सहम सा जाता है, एक अजीब सी शांति हो जाती है। आपने बहुत सारे सपने देखे होंगे, लेकिन कभी किसी सपने में खुद को पढ़ते हुए नहीं देखा होगा। ये पॉसिबल नहीं है। साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई आपसे रूठ गया है और आप उसको मनाना चाहते हैं और वो नहीं मान रहा है, तो खुद से रूठ जाना। वो आपको सच में प्यार करता है, तो वो आपको जरूर मनाएगा और खुद भी मान जाएगा। साइकोलॉजी के अनुसार हंसते हुए आप सामने वाले से जितनी ज्यादा वक्त आंख मिलाकर हंसते हैं, आपके उस इंसान से अट्रैक्ट होने के चांस उतने ही बढ़ जाते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि अगर कोई लड़की आपको धोखा दे रही है, तो वो हर बात पर सिर्फ अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगी। 90% लोगों का प्यार तभी सफल हो पाता है जब वो किसी की रूपरेखा देखकर नहीं, उसका आचरण या व्यवहार देखकर उससे प्यार करते हैं। प्यार में अक्सर लोग इस वजह से धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वो सामने वाले की सुंदरता देखकर उससे प्यार करते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि यदि आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और आपका मन कहीं भी नहीं लग रहा है, तो आप कहीं घूमने जाएं। आप नई नई जगहों पर घूमें। जब आप नई नई जगहों पर घूमने जाएंगे, तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा और शायद आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं और वो आपसे नफरत करता है, तो आप उससे दूर हो जाइए, क्योंकि उस व्यक्ति की वजह से आपकी फीलिंग हर्ट होगी और आप कहीं न कहीं उसकी वजह से डिमोटिवेट होते जाएंगे। अधिकांश बच्चे जब 2 या 4 साल के हो जाते हैं, तो वो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जब इंसान को किसी से धोखा मिलता है, तो वो इंसान सब कुछ सीख जाता है जो उसने अपनी पूरी लाइफ में नहीं सीखा हो। साइकोलॉजी के अनुसार आमतौर पर लोग सच सुनने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनका भ्रम टूटे। 2 सच्चे प्रेमी जब प्यार में होते हैं, तो उनके दिल की धड़कन एक साथ धड़कती है। कभी कभी एक ही समय पर दोनों को एक ही विचार आता है। इसी कारण कई बार प्रेमियों को कहते हुए सुना गया है कि मैं तो कॉल करने ही वाला था या करने वाली थी।